हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकस्किल। हमने स्टार्ट कर रखा है लेवल 4 क्लास 12 आईटी ट्रेड का यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे RDBMS के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब वोकस्किल। RDBMS क्या होता है? RDBMS की फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम किसी भी डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डाटा, और डाटा को मैनेज भी कर सकते हैं। ये जो डेटाबेस होता है ये रूल्स को भी डिफाइन करता है कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग हम डाटा को सेव करेंगे और उसको बाद में रिट्रीव करेंगे। डेटाबेस को जब हम बनाते हैं तो कोई मॉडल डिफाइन किया जाता है कि किसके आधार पर जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का हो, जो उसका लॉजिकल डिज़ाइन बताता है। तो डेटाबेस के जो मॉडल होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल मॉडल। जब डेटाबेस को रिलेशन के आधार पर स्ट्रक्चराइज किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस के अंदर हमारा जितना भी डाटा होता है उसको हम टेबल्स की फॉर्म में सेव करते हैं, और साथ ही साथ उस डेटा का आपस में जो भी रिलेशन होता है उसको भी हम टेबल्स की फॉर्म में सेव करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें एक एम्प्लॉय नंबर दिया गया है, उसके बाद उस एम्प्लॉय का नेम है, फिर वो प्लेस है, उसका फ़ोन नंबर है और उसकी सैलरी है। यानी कि यहाँ पर जितना भी डाटा दिया हुआ है वो टेबल्स की फॉर्म में तो है ही है, लेकिन उसके साथ उसका कोई रिलेशन है। जैसे जिस एम्प्लॉय का नंबर 101 है उसी का नाम ही क्या है? महेश है। जैसे कि जो महेश है वो कानपुर में रहता है और उसका फ़ोन नंबर ये है और उसकी सैलरी भी दे रखी है टेबल में। तो यानी कि जो भी डाटा है वो सारा का सारा आपस में क्या करता है? एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसे ही हम बोलते हैं RDBMS। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि RDBMS के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। फर्स्ट टर्म है इसके अंदर एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, जैसे कि पेन, नोटबुक, कार, स्कूटर, हवाई जहाज़, ये सब क्या है? एंटिटी है। आपकी बुक एक एंटिटी है, पेन एक एंटिटी है। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कि अपने आप में एक एग्जिस्टेंस रखता है उसको हम बोलते हैं एंटिटी। सेकेंड टर्म इसके अंदर आती है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि उसकी कोई भी विशेषता। जैसे हमने बात की एंटिटी की, एंटिटी क्या है? सपोज एक पेन है और पेन का जो एट्रीब्यूट है यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? जैसे कि पेन ब्लैक है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, सेलो कंपनी का है, कितने रुपए का है, तो ये सब उस पेन की प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि उसका एट्रीब्यूट होंगी। उसके बाद आता है हमारा टर्म रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। टेबल आपको अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई थी, टेबल बनी हुई। कोई भी डाटा जब टेबुलर फॉर्म में सेव किया जाता है तो उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टपल। टपल होती है हमारी रो। जहाँ जहाँ पर आपको रो लिखना है वहाँ वहाँ पर आप टपल भी लिख सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत बार ये डिस्क्राइब करेंगे कि टपल ऐसा होता है, या टपल के बारे में हम बात करेंगे। तो उसका सिंपल मतलब है कि एक कंप्लीट रो जो होती है उसको हम बोलते हैं टपल। यानी कि टेबल के अंदर, जैसे मान लीजिए ये टेबल थी, इसके अंदर जो है जो ये नेम लिखा हुआ है वो मान लीजिए वो हो गई हमारी एंटिटी। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी कि उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? जैसे उसका फ़ोन नंबर ये है, उसकी सैलरी इतनी है और वो इस जगह पर रहता है, ये सब उसके क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ जी, टपल। टपल एक रह गया था। जैसे कि ये कंप्लीट हमारी क्या है? पूरी रो है। ये कंप्लीट रो जो हमारी है इसको हम क्या बोलेंगे? टपल।
ठीक है। और ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉलम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड। ये क्या होता है हमारा? फील्ड। जो ये पूरी रो होती है, रो मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और ये हमारी वर्टिकल होती है, ये क्या होता है हमारा? क्या होता है? फील्ड होता है। कॉलम को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है आता है आपका जो टर्म है वो होती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी टेबल के अंदर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या यूज कर रखा है वर्ड? यहाँ यूज कर रखा है रिलेशन। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन क्या होता है? टेबल। यानी कि एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे वो उस टेबल की क्या कहलाते हैं? डिग्री कहलाते हैं। जैसे अभी हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर पर्सन्स के नाम थे, तो उसके अंदर उसके टोटल कितने एट्रीब्यूट है? देखिए कितने एट्रीब्यूट है? 1 2 3 4 5। 5 एट्रीब्यूट हैं। तो 5 एट्रीब्यूट हैं, तो यानी कि इस टेबल की डिग्री कितनी हो गई? 5 होगी। अब आता है हमारा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रो। यानी कि किसी भी टेबल के अंदर जितनी रोज होंगी वो उस रिलेशन की क्या हो जाएंगी? कार्डिनैलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डोमेन। डोमेन होता है सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज। अब देखिए परमिटेड का मतलब होता है कि किसी भी टेबल के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। अगर हमने एक टेबल बनाई है, एक स्टूडेंट की टेबल बनाई है और हमने उसके अंदर मार्क्स एंटर करने हैं, तो क्या हम 201 मार्क्स एंटर कर सकते हैं? नो, क्योंकि मार्क्स जनरली 100 के अंदर से दिए जाते हैं, तो 201 हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जनरली बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो परमिटेड वैल्यूज कि जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर हम जो वैल्यूज फीड कर रहे हैं, जो डाटा फीड कर रहे हैं, उसकी परमिशन क्या क्या दे रखी है। यानी कि किसी भी टेबल की डोमेन क्या है। जैसे एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई तो उसकी डोमेन हमने सेट कर दी कि जो मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 100 के बीच में ही होने चाहिए, कंडीशन देती है, वो होता है डोमेन। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अभी मैंने आपको बताया कि जो डेटाबेस हम बनाते हैं वो किसी मॉडल पर डिफाइन होता है। उसका लॉजिकल डिजाइन और स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो स्कीमा वही डिजाइन होता है, वही स्ट्रक्चर होता है कि हमारा जो डेटाबेस है वो किस तरह के मॉडल पर आधारित है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्कीमा क्या होगा? डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंस्टांस। इंस्टांस होता है सेट ऑफ टपल्स और रोज है सेम नंबर ऑफ फील्ड्स। अभी मैंने बताया टपल और रो एक ही बात है, एक कंप्लीट रो को हम बोल देते हैं टपल। तो अगर वो वाले टपल्स या फिर वो वाली रोज जिसके नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं वो सेम हो, नंबर ऑफ फील्ड्स क्या हो उसके? सेम हो। नंबर ऑफ फील्ड्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हमने एक टेबल बनाई है, इसी टेबल का एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले ली थी। इस टेबल के अंदर अगर हम बात करें 102 से लेके, हम बात कर रहे हैं 102 से लेके और 106 तक, ठीक है। तो ये वैसे तो इन सभी के अंदर जो है फील्ड्स जो हैं वो सब सेम है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो भी हम इंस्टांस की बात कर रहे हैं, तो जितने भी रोज जिनके नंबर ऑफ फील्ड सेम हैं वो उस टेबल का क्या कहलाएंगे? इंस्टांस कहलाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वोक स्किल चैनल को। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी वीडियोज़ बनाएं और आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू।